फिनोल की परिभाषा में बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिकों को फिनोल कहते हैं। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिकों को फिनोल कहते हैं। देखो भाई इधर फिनोल बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, इसमें से एक एच हटेगा और उसकी जगह ओ एच लग जाएगा और ये हो गया, ये होता है फिनोल। अब कोई इसका नॉर्मल अलग अलग फॉर्मूला देखना चाहें कि ये रियल में कैसा होता है, तो इस तरीके से बॉन्ड होते हैं और यहाँ OH लगा होता है। और अलग से अगर जो वैसे बिना रिंग के देखना चाहें तो C6H5OH होते हैं, या हम लिख सकते हैं कि C6H6O भी होता है। ये अणु सूत्र बन गया इसका। इसके बाद अगर इसकी संरचना वैसे देखें तो C ऐसे हैं, C ये है, और जी इस तरीके से एक छोड़ गए एक डबल बंद आ जाएगा, यहाँ एक एच हट गया तो OH आ गया होगा और बाकी सब में HH है। ये आ गया तुम्हारा फिनोल। तो परिभाषा जो है वो परिभाषा ये है कि बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिकों को, जो हाइड्रोक्सी से व्युत्पन्न होते हैं यौगिकों को फिनोल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। बात आती है इसके नामकरण की, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फिनोल नाम तो कॉमन ही रहता है, जो भी चीज़ इसके साथ जुड़ जाती है वो चीज़ इसमें जोड़ दी जाती है। जैसे OH है, इसके साथ Cl जुड़ गया तो नंबरिंग तो जैसा होगी 1 2 ऐसा करके, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आगे लिख दो इसके, चलो नीचे लिखो 2 क्लोरोफिनोल। या अगर तुम इसे साधारण में लिखना चाहो तो ये मेटा पोजीशन पर लगा है, सॉरी मेटा नहीं, ऑर्थो पोजीशन पर लगा है। याद है कौन कौन सी पोजीशन होती हैं? ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, पैरा, तो ऑर्थो पे लगा है तो हम कहेंगे ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ऑर्थो क्लोरोफिनोल ये हो जाता है। और देखो OH और यहाँ CH3 लगा देंगे, पहला दूसरा, तो हम कहेंगे दूसरे पे जो ना मैथिल ग्रुप आ गया है, मैथिल फिनोल। इसका ना साधारण नाम भी होता है अगर जो इस तरीके से होना तो क्रिसोल भी कहते हैं इसे, क्रिसोल। और बाकी दूसरा नाम भी इसका आ जाता है, ऑर्थो पर मैथिल लगा हुआ है तो मैथिल फिनोल। और बनाते हैं अभी ये सब हम। बीच में रिंग ज़्यादातर क्षेत्र लोगों को गड़बड़ वाला होता है कि रिंग बनाने भूल जाते हैं, इसलिए रिंग पे ध्यान देना, जितने भी बेंजीन बना रहे हो रिंग बनाने ज़रूरी है।
फिनोल के अभी और नाम देखो। ये है, और जी यहाँ तो OH है, यहाँ OH लगा दिया, 2 बार आ गया। अब जब 2 बार आ जाए तो क्या करना है, हेलो जी, अरे बोलो मत भाई, क्या कर रहा है? हाँ, अपने टाइम पे आने का, कल अपने टाइम पे आना है, कभी इस टाइम आ जाओ। देखो इधर, तो इसमें आ जाता है कि 1 और 2, बाकी 3 से मतलब नहीं। तो अब जो है ना ये बेंजीन और 1,2 डाइओल आ जाएगा इस तरीके से। अब क्योंकि ये भी OH है, ये भी OH है, तो किसी का फिनोल विनोल नहीं आएगा, सिर्फ बेंजीन 1,2 डाइओल आ जाएगा। और जी OH यहाँ लग जाए, OH यहाँ लग जाए, OH यहाँ लग जाए, तो 1 2 3 4, तो बेंजीन 1,2,4 ट्राई होल। यहाँ देखो, यहाँ OH आ जाए, और जी यहाँ Cl आ जाए, यहाँ Cl आ जाए, यहाँ Cl आ जाए, 3 Cl आ गए, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा? 2,4,6 ट्राई क्लोरो, ये फिनोल ही आ जाएगा, ट्राई क्लोरोफिनोल। देखो OH CH3 क्या नाम हो जाएगा, बना लोगे अब? इसका और बनाना, OH चाहिए, NO2, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। अभी रासायनिक गुण में से पढ़ेंगे, ये TNP कहलाता है। तो जैसा फिनोल बार बार हम लिख रहे हैं ना, फिनोल की स्पेलिंग देख लो, ये होती है, तो TNP है। कभी फिनोल को कोई आपसे समझे तो टाइनाइट्रोफिनोल, हाँ ऐसा लिखा जाता है। हाँ PH, हाँ ये लिखेंगे हम जी ना। अरे यहाँ तो खुद डाउन पड़ा, मैं लिखा रहा हूँ अभी। देखो इधर, इसके बाद हेडिंग डालेंगे क्लोरीन, ये
फिनॉल बनाने की विधियां, और नंबर 1 है डाउ प्रक्रम। हैंड डालो जल्दी, डाउ प्रक्रम। हाँ जी, अपने टाइम पे 7 बजे। देखो डाउ प्रक्रम में अरे यार बड़ी दिक्कत है यार। हो इधर, ये इधर भी चल लो। कौन सी दुनिया में खोए रहे यार। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6 से 7% बिलियन में 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। ये सोडियम और फिनोल होता है, तो ये वो हो जाएगा ना, तो फिनोक्साइड कहलाता है। ये कहता है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। निकल क्या जाएगा, निकलेगा इसमें से ये कि एक तो Cl जो वो किससे क्रिया करेगा, इनमें से Na से, NaCl निकल जाता है, और साथ में H और O बचे हैं, और H और O जो हैं वो तो तुम्हारे पास भरपूर मात्रा में जितने भी चाहे इतने ले लो, वो H2O बनाएंगे। तो देखो एक सोडियम की तो Cl के लिए जरूरत पड़ी और एक सोडियम जाके वहाँ लगा, ओके, एक सोडियम इतना ना, एक तो सोडियम की यहाँ जरूरत पड़ गई, NaCl के साथ चला गया, एक सोडियम O के साथ वहाँ लग गया, यानी कि 2 सोडियम यूज हुए, कहने का मतलब ये है। और H2O की बात करें तो 2 H यूज हुए हैं और 2 H है, 1 O है। तो बैलेंसी की बात करें 2 ऑक्सीजन है, 2 Na है, ठीक है, और H कितने 2 हैं, सब डबल डबल हैं, तो कुल मिला के यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी। ये बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। जब यह सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है ना, तो इसे डाल देते हैं तनु HCl में। सबको पता है क्या होने वाला है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसमें प्लस होता है, माइनस होता है। कौन सा किससे क्रिया करने वाला है जाके, लो OH, और ये तुम्हारा टाटा का नमक बन गया है। लो फिनोल बनता है। परिभाषा सुनो, हाँ, अब परिभाषा सुनो, जब क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरोबेंजीन को 6 से 7% सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो नहीं है ये, 6 से 7% सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिलियन के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 एटीएम दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जिसे HCl के साथ तनु कराने पर या तनु HCl के साथ अम्लीय कराने पर, क्योंकि इसे मिक्स कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं, अम्लीय करने पर फिनोल प्राप्त होता है। यह प्रक्रम डाउ प्रक्रम कहलाता है। डाउ वैज्ञानिक का नाम है, लिखेंगे इसमें हिंदी।
डाउ प्रक्रम कहलाता है। लिखेंगे इसमें, हाँ जी, ATM दाब पिस्टन से दबाया जाएगा। जिस पात्र में ये रखा होगा सारा श्रम उसे पिस्टन पे से दबाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा प्रेशर के साथ। अरे 300 बहुत कम है, आराम से कितने भी बढ़ा लो दाब तो। एक अरे यार बिना लिखे कैसे काम चल जाएगा। इसमें लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन को 6 से 7% 6-7% सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ 623 केल्विन ताप, ये सेल्सियस में कितना हो जाएगा भाई? 273। जब इसमें से घटाएंगे 2 7 3 3 0 12 5 450 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। 623 केल्विन ताप तथा 300 ATM दाब। ATM दाब पर गर्म किया जाता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है जिसे तनु HCl के साथ अम्लीय कराने पर, अम्लीय कराने पर फिनोल बनता है, यह प्रक्रम डाउ प्रक्रम कहलाता है। ये उनके हाथ। दूसरी विधि है फिनोल बनाने की, क्यूमीन प्रक्रम। दोनों एग्जाम में आ रखी है विधि ये, क्यूमीन प्रक्रम। देखो इधर, अब दिखाई दे रहा होगा, क्या नाम है ये? प्रोपीन। जब बेंजीन को प्रोपीन के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो यहां से एक बंद खाली होगा और यहां भी एक बंद टूटेगा। तो जब एक बंद टूटेगा तो एक बंद इसका खाली होगा, एक बंद इसका खाली होगा, समझ रहे हो? तो जो यहाँ से आज खाली होगा वो तो यहाँ जुड़ जाएगा, और इसका जो बंद खाली है ये ऐसे कैसे, यहाँ बंद खाली होगा ना तो ऐसे कैसे यहाँ आकर जुड़ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से एक बंद टूटेगा तो एक बंद इसका खाली हो जाएगा, एक इसका खाली हो जाएगा। एक बंद यहाँ से खाली हुआ है, H खाली हुआ है यहाँ से, वो H यहाँ आकर जुड़ गया। ये वाला बंद खाली है, ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, CH, यहाँ CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, और इससे कहते हैं क्यूमीन। एग्जाम में आ रखा है क्यूमीन की संरचना बनाइए। क्यूमीन के एक नंबर में आ रखा है क्यूमीन की संरचना, सिर्फ क्यूमीन के बारे में पूछ रखा है।
कि क्यूमीन का सूत्र लिखिए, ऐसा भी होता है क्या? तो सिर्फ ये बन गया है। अब इससे जो क्यूमीन को ना, सुनो, क्यूमीन को हम ऐसे लिख देते हैं कि CH3 CH तो ये है ही, इससे हमने CH3 को इसमें ऐसे लिख दिया है, का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीकरण करा रहे हैं। पूरे का पूरा O ऐसे जाकर जुड़ जाता है, और जी CH3 C और यहाँ डबल OH, ये पूरा पूरा O ऐसे जुड़ जाएगा, और ये CH3, और ये हो जाता है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, एक योगात्मक। अगर ये नाम याद ना रहे ना तो हम कहेंगे जब क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। नाम याद नहीं है तो योगात्मक उत्पाद लिख देना, वरना तो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से H और OH खाली होते हैं, ठीक है जी। तो होता क्या है कि ये OH आके यहाँ जुड़ जाता है, पूरे का पूरा OH जो ना ऐसे जुड़ जाता है। जल अपघटन करने का मतलब है कि सिर्फ हमने उसे जल में डाल दिया है, तो देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा फिनोल, जल इसमें क्रिया नहीं करेगा, फिनोल, ये पूरे का पूरा OH जो यहाँ के जुड़ गया है, बचा क्या है CH3 CO CH3 CO CH3 क्या होता है ये एसीटोन, और ये है फिनोल। तो ये बनती है तुम्हारी परिभाषा क्यूमीन प्रक्रम में कि जब बेंजीन को प्रोपीन के साथ फास्फोरिक अम्ल H3PO4, अगर यहाँ PO3 होता ना तो फास्फोरस अम्ल हो जाता, PO4 है तो फास्फोरिक अम्ल है। दरअसल ये P ब्लॉक के तत्वों में हम पढ़ाते थे, फास्फोरिक अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये, लेकिन वो निकल गया सिलेबस, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। तो जब फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्यूमीन प्राप्त होता है, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर योगात्मक उत्पाद बनता है, या ऐसे लिख दो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनोल बनता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ से हिंदी लिखेंगे इसकी। जब बेंजीन को प्रोपीन के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्यूमीन बनता है, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनोल बनता है,